जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ और आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको अपनी प्रार्थना में उठाती हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्रभु जी, आपने जो समय हमें दिया, छोटी सी समय, इस समय में प्रभु जी आप हमें आशीष दें और प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहिए। हमारे भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर, और आप हमसे बातें करें। हम हर एक ज़रूरतमंद लोग हैं प्रभु, हम सबको आपके वचन की आवश्यकता है। सुनने और सुनाने वाले हर एक को आशीष से दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से रखती हूँ, सुनिए ग्रहण के लिए, आमीन। आइए भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन में से हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 44 और 45 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं ये बहुमूल्य मोती कौन है? ये बहुमूल्य मोती हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और यहाँ पर जो प्रभु का वचन बोलता है कि स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। स्वर्ग का राज किसी छिपे हुए धन के समान है, जो किसी खेत में मिलता है, जो धन है, और उसे किसी मनुष्य ने पाता है और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उस खेत में उसको अनमोल खजाना मिला था। प्यारे भाई और बहनों, क्या जानते हैं आप, वो अनमोल खजाना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अनमोल मोती हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप उसे पहचानते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। आप क्या प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन आपको देने वाला है। वह स्वयं अनंत जीवन है। वो आपको स्वर्ग का सारा सुख आपको देने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है वो एक बहुमूल्य मोती है, और उसे पाने के लिए एक व्यापारी ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। इससे आपको पता चलता है कि उस मोती का कीमत क्या है, उसका प्राइस कितना कॉस्टली है, कितना बहुमूल्य मोती है। प्रभु का वचन बोलता है जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, प्यारे भाई और बहनों, वो मोती बहुमूल्य है, उसका दाम बहुत ही ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही कॉस्टली है। आज लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद है, खुशी है, शांति है। आपको सच्ची शांति देगा, सच्ची आनंद देगा, आपके पापों को माफ़ करेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, आपका हृदय में आनंद और खुशी देगा, आपके आँखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह को ना जानने के कारण बहुत सारे भाई और बहनों ने आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है उसे डिप्रेशन में जाने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा आशा है, हमारा आशा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। वो बहुमूल्य मोती, वो बहुमूल्य खजाना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इतना कॉस्टली है कि उसको पाने के लिए प्रभु का वचन बोलता है, एक तरफ आप बहुमूल्य मोती को रख दीजिए और एक तरफ अपना सब कुछ रख दीजिए। वो बहुमूल्य मोती को पाने के लिए अपना सब कुछ उसने बेच डाला
उस व्यापारी ने, जो व्यापारी है वो सर्च करता है कौन सा कॉस्टली पेर्ल है, कौन सा बहुमूल्य मोती है। जो अच्छा व्यापारी है उसको अच्छा पहचान है। तो क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या हम अच्छा ऐसे व्यापारी के समान हैं? क्या हम बहुमूल्य मोती को पहचान पाते हैं? डे टू डे लाइफ में हमें चुनने का आवश्यकता रहता है भाई और बहनों, कौन सा हमारे लिए, अगर हम सही मायना में मर्चेंट है, सही मायना में हम व्यापारी हैं, तो हमको चुनना है। लेकिन अफसोस की बात है, जो बहुमूल्य मोती नहीं है, जो पत्थर है, चाहे जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है, फालतू और बेकार की चीज़ों में वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑल्सो। हम सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रभु का वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका 5 अध्याय का 10 वचन। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वो 10,000 में उत्तम है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा, हमारा प्रभु यीशु मसीह गोरा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह लाल है, 10,000 में उत्तम है। वो इतना सुंदर है कि उसका सुंदरता का बयान नहीं कर सकते हैं। वो इतना सुंदर, इतना कॉस्टली है। उसे पाने के लिए जो अच्छा मर्चेंट है, जो अच्छा व्यापारी है, वो बोलता है मैं बाकी सब चीज़ खोने से भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन ऑर्डर टू गेन दैट कॉस्टली पेर्ल। वो कॉस्टली मोती को मुझे लेने के लिए मेरा ये सारी चीज़ें मेरा चला जाए तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आप पहचान पाते हैं ये संसार में क्या चीज़ को आप चुनते हैं? यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन में पढ़ रही हूँ, यहजीकेल की पुस्तक, उसका आप आ जाइए 44 चैप्टर। वहाँ पर एक वचन, प्रभु का वचन बोल रहा है, यहजीकेल 44 अध्याय का मैं 23 वचन पढ़ती हूँ। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। याजक का ये काम है भाई और बहनों, वे मेरी प्रजा को शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र वस्तु का अंतर बताया करे। आज हम जान नहीं पाते हैं कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा पवित्र है, कौन सा पवित्र है, सब मिक्स है। ये नासमान संसार में कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये मनुष्य चाहे मानव जाति वो जान नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वो बहुमूल्य मोती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो खजाना है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपना लाइफ में पा गए हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, जान गए, आप यकीन मानिए आप लॉस में नहीं हैं, आप प्रॉफिट में है। प्रभु यीशु मसीह को अगर आप पाए हैं, अपना जीवन में आपने गेन किया है, प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में आ गया, आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए, तो आप जानिए कि वो बहुमूल्य मोती को आपने पा गया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है और हम उससे मुलाकात करने वाले हैं। वो कितना सुंदर है, 10,000 में उत्तम है, गोरा है, लाल है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने राजा से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम एलिजिबल हैं उसके सामने खड़े होने के लिए? मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। आइए आप एस्तर रानी की किताब में आ जाइए, जो बाइबल में है, इज़रा, नेहमिया, एस्तर। वहाँ पर एस्तर का किताब में आप आइए और उसका 2 अध्याय में आइए और 2 अध्याय का यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 12 वचन। जब एक कन्या की बारी आई कि वो खैर्स राजा के पास जाए, और वो उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इसी रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। प्यारे भाई और बहनों, आप सब एस्तर रानी की किताब भली भांति जानते हैं, मैं उसको यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एस्तर रानी, जब बस्ती रानी को निकाला गया, उसके स्थान पर जब एस्तर रानी
एस्तर को जब राजा खेर्स ने रानी बना रहे हैं, बहुत सारी कन्याएं आए हैं। और आप जानते हैं अहसरस, उसको इंग्लिश में अहसरस बोलते हैं, हिंदी में खेर्स राजा है, पारसी और मादी राजा। राजा का मुलाकात आपको होगा तकरीबन 1 साल के बाद। और वो कन्याओं का शुद्ध करने का क्या रहती है, 6 माह तक गंधरस की तेल लगाना है। देखिए 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। राजा से आप यूँ ही मुलाकात नहीं कर सकते हैं। राजा से मुलाकात करने के लिए प्रिपरेशन पीरियड है 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू विल मीट द किंग। और ऐसे आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं। आपका पूरा होल बॉडी में गंधरस का तेल लगाया जाएगा, सुगंध द्रव्य से आपको मालिश किया जाएगा और अन्य अन्य सामान भी दिया जाएगा, लगाया जाएगा। शुद्ध करने का रीति के अनुसार आपको शुद्ध किया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, तब जाके राजा के सामने आप उपस्थित हो सकते हैं। एक सांसारिक राजा के सामने जाने का इतना रूल एंड रेगुलेशन, क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, 10 हजारों में उत्तम है, गोरा और लाल सा है। कितना सुंदर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका क्वालिटी आप देखिए, उसकी सुंदरता देखिए। हम प्रभु यीशु मसीह की कन्या हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये बाइबल में एक ये ब्यूटी पार्लर, आप बोलिए आज संसार का ब्यूटी पार्लर में आप हमारी लड़कियां बहनें जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी शारीरिक सुंदरता आपको होता है। लेकिन उससे बढ़कर यहाँ पर प्रभु के वचन में जो लिखा गया है, 6 महीने तक गंधरस, फिर 6 महीने तक सुगंध द्रव्य और भी अन्य अन्य सुगंध द्रव्य से उसको लगाया जाता था, तैयार किया जाता था ताकि वो राजा से मुलाकात कर सके। क्या भाई और बहनों, स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में आपके लिए सही मायने में ब्यूटी पार्लर क्या है? वो ब्यूटी पार्लर आपका संसार है। वो संसार में एक विश्वासी जो कसौटी में जाता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, मुसीबतें आती है हमारी लाइफ में, यही हमारा ब्यूटी पार्लर का चीज़ है, सामान है जो हमको आत्मिक जीवन में शुद्ध करता है। क्योंकि हमारा प्रभु इतना सुंदर है। प्रभु चाहता है कि हम उसके समान सुंदर बने, उसके समान अच्छा दिखे। इसीलिए प्रभु हमें तैयार करता है और इसीलिए प्रभु हमको कसौटी में ले जाता है, क्रूस उठाना पड़ता है, प्रभु का पनिशमेंट, प्रभु का ताड़ना हमको सहना पड़ता है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय में। और देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और पुत्रता के स्वरूप में होने से भी 2 अध्याय 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ तो उसकी मृत्यु भी सहली। वो पुत्र होने से भी परमेश्वर का ताड़ना को उसने सहा। जब प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में इतना ताड़ना, पुत्र होने से भी वो क्रूस की मृत्यु जब सहा, तो आपके बारे में और मेरे बारे में क्या? हमें तो प्रभु का वो कसौटी में जाना है। प्रभु हमको शुद्ध करता है। प्रभु बोलता है मैं तुझे दुख रूपी भट्टी में लाकर मैं तुझे शुद्ध किया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मुलाकात होने जा रहे हैं। वो बहुमूल्य मोती, बहुमूल्य खजाना, उसको पाने के लिए हमको बहुत कुछ चीज़ जिसको कि हमको खोना पड़ता है। वो बहुमूल्य मोती, बहुमूल्य खजाना जो व्यापारी वंश वो जान गया, वो व्यापारी छोड़ेगा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, क्या अगर आप व्यापारी नहीं हैं, आपको परख का आत्मा नहीं है, तो आप कैसे परखेंगे? अनमोल मोती को आज आप डिनाई कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप पहचाने। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ रही हूँ, 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय और 4 वचन। 2 कोरिन्थी 4:4 में प्रभु का वचन क्या लिखा है, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। देखिए भाई और बहनों, इस संसार का ईश्वर अविश्वासियों के लिए उनका जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है।
ये संसार का ईश्वर ने अंधा कर देता है भाई और बहनों, अंधी कर देती है, आपकी आंखों में पट्टी लगा देता है प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज आप पहचान नहीं पा रहे प्यारे भाई और बहनों। मेरा आपसे विनती है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वो अनमोल मोती को आप पहचाने, आप चुनिए। आप अगर व्यापारी है सही मायना में, फालतू चीज़ को, अननेसेसरी चीज़ को चुन के उसमें टाइम वेस्ट करके अपना मनी, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ को यूज़ करके एक दिन आपको रोना पड़ेगा। लेकिन जो अविनाशी अजर धन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। और भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए इस संसार में धन इकट्ठा मत करना, क्योंकि यहाँ चोर आते हैं जो चोरी करके ले जाते हैं, चाहे कीड़े भी खा जाते हैं। लेकिन अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो प्यारे भाई और बहनों। वो अनमोल खजाना, अनमोल धन आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारे भाई और बहनों। ये आप जानिए, प्रभु यीशु मसीह अनमोल धन है, अनमोल मोती है। आप चुनिए। आप आज के दिन डे टू डे लाइफ में एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हम चुनने का काम करते हैं। क्या चुनते हैं आज? प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहोशू उसका 24 अध्याय का 15 वचन। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 15 वचन। यहोशू लोगों से क्या कहते हैं देखिए, बोल रहे तुम आज सुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपने घराने समेत मैं अपना परमेश्वर यहोवा की। यहाँ पर देखिए यहोशू क्या कह रहे हैं लोगों को, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूँगा। यहोशू ने चुन लिया भाई और बहनों, अच्छा चीज़ को उसने चुना। वो बोल रहा है तुम किसकी सेवा करोगे, एमोरियों की देवता की सेवा करोगे या संसार को तुम सेवा करोगे? तुम किसको सेवा करोगे? संसार की व्यर्थ वस्तुओं के पीछे जाओगे या पाप में जीवन बिताओगे? लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूँगा। यहोवा परमेश्वर हमारा अनमोल मोती है, अनमोल खजाना है। तो आज के दिन हम चुनते हैं, हमारा लाइफ में हर घड़ी हर समय हम चुनते हैं हम किसकी सेवा करें, किसको पाएं। अगर आप सही मायना में व्यापारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तभी आप पहचान पाएंगे रियल खुशी क्या है, रियल आनंद क्या है और रियल चीज़ क्या है। क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा है स्वर्ग का राज ऐसे व्यापारी के समान है जिसने बहुमूल्य मोती की ताक में था, उसका खोज करता था, और जो पा जाता है सब कुछ को बेच डालता है। जानता है ये सारी चीज़ें मेरा जानने से भी कोई परवाह नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर टू मुझे वो मोती मुझे मिल जाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, ये नासमान संसार में हमारा प्रभु यीशु मसीह अनमोल खजाना है, अनमोल धन है, गोरा है, लाल है, और उसे हमें पाना है। उससे मिलने के लिए आज हर एक विश्वासियों को प्रभु तैयार कर रहा है। कितने दुख में, कसौटी में, मुसीबत में, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, हमारे बाहर की मनुष्यत्व वो लोग होने से भी अंदर की जो गुप्त मनुष्यत्व है प्रभु उसको डे टू डे लाइफ में बनाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर कह रखती हूँ, जिस दिन से हम उद्धार पाते हैं उस दिन से लेकर के सेंटिफिकेशन का प्रोसेस हमारा जारी रहता है और हमारा प्रभु हमें सुंदर बनाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदरता जो प्रभु आपको देता है, आपके चेहरे पे एक चमक आती है, और ये प्रभु की आज्ञा मानने से, प्रभु के तकलीफ़ों में जाने से, प्रभु की ताड़ना सहते सहते आपको स्पिरिचुअली प्रभु ऐसे सुंदर बनाता है। सो आइए भाई और बहनों, आज हम जाने वो बहुमूल्य मोती क्या है, उसको हम पाएँ और उसकी ताक में रहे, उसको ग्रहण करें। यह नहीं कि ये संसार की फालतू और बेकार चीज़ों में हम अपने सब कुछ को वेस्ट कर दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों के तले हम इस समय आते हैं। आपने जो सुंदर वचन दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक भाई बहनों का आशीष दे प्रभु जी, आपके वचन को समझने में और उनके हृदय में गांठ बांधने में सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए। आमीन। जय मसीह की।